मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अस्कलान में सुल्तान गैब्रिएल से कहते हैं, तुमने सलाउद्दीन को मारने का ड्रामा रचाया और अपने साथ ले गए, अब तुम उसे मेरे हवाले करोगे। जवाबन गैब्रिएल कहता है, मैंने सलाउद्दीन को मारने की नीयत से हमला किया था। हाँ, अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब है कि वो मेरे हाथों में नहीं है। फिर ग्रिगोर कहता है, हम अगर सलाउद्दीन को लेकर आते तो अब तक बता चुके होते और बदले में हम जो चाहते ले लेते। इस पर सुल्तान कहते हैं, जैसा तुम लोगों ने सुरैया खातून के साथ किया, हाँ, क्या तुम एक मासूम को अगवा करके बोरो को अपने साथ करोगे? जवाबन गैब्रिएल कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो जंग के लिए जरूरी है। तो सुल्तान कहते हैं, मैं भी वही करूंगा जो करने की जरूरत है। पहले मैं ढूंढूंगा कि सलाउद्दीन को किसने अगवा किया है, फिर अस्कलान को फतह करके तुम्हारी तमाम चालों को नाकाम बना दूंगा। अभी तुम इन बहादुरों को जाने दोगे? जवाबन ग्रिगोर कहता है, ये अब हमारे कैदी हैं, ये हमारे शहर में खून बहाने की कीमत अदा करेंगे और तुम जंग के एलची के तौर पर जो कहने आए थे वो कह चुके, अब जा सकते हो। हमारे आखिरी जवाब के लिए जंग का इंतजार करो। ये सुनते साथ ही सुल्तान शेर को और वजीर अमाद खंजर फेंककर कुछ सुलूबी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस मंजर को देखकर बाकी सुलूबी सिपाही भी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और सुल्तान कहते हैं, एक एलची के तौर पर मेरा काम सिर्फ तुम्हारी तरह बातें करने का नहीं है। मैं जो कहता हूँ तलवार से कहता हूँ और उस पर खून से मोहर लगाता हूँ। इन खंजरों से तुम्हारे गले भी कर सकते थे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जंग के आदाब क्या होते हैं, बाकी तुम अब मैदान जंग में देखोगे। तो गैब्रिएल कहता है, अगर तुम खून से बात करते हो तो मैं भी खून से जवाब दूंगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगर तुमने खून का एक कतरा भी बहाया तो मैं इस जगह को खून के दरिया में बदल दूंगा और मेरी फौज मेरे एक इशारे पर तुम्हारे किले को तुम्हारे सरों पर गिरा देगी। यह सुनकर गैब्रिएल कहता है, मैं तुम्हें इसका जवाब मैदान जंग में दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी फौज को तबाह कर दूंगा, तुम्हारे तख्त के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें तारीख में दफन कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने सिपाहियों को पीछे कर देता है और सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी तरह ही बोलते थे। मेरे उसे अपने खंजर से मारने से पहले तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे बाबा से मुख्तलिफ नहीं होगी। अब मैं सलाउद्दीन को ढूंढूंगा और जब मैं वापस यहाँ आऊंगा तो मैं फतह का झंडा यहाँ सलाउद्दीन के साथ लगाऊंगा। उधर जंगल में सन्नान अपने आदमियों से कहता है, सलाउद्दीन एक रूहानी इशारा है, जब तक कुछ में बादल छाए हुए हैं हम उसे ढूंढकर अपने हाथ में कर लेंगे। हम उसकी रूहानी निशानी को रोकेंगे और नूरुद्दीन जंगी को इस्तेमाल करके तबाह कर देंगे। ये सुनते साथ ही उसके आदमी फैल जाते हैं। उधर जिंदान में सुरैया खातून बहुत गमगीन होती है, इसलिए हमें सोफिया खाना लेकर वहाँ आती है। खाना देखकर सुरैया खातून कहती है, मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना, दफा हो जाओ। तो सोफिया खाना एक तरफ रखते हुए कहती है, अगर तुम सलाउद्दीन की मौत पर इतने गुस्से में हो तो अब पुरसकून हो सकती हो, सलाउद्दीन जिंदा है। यह सुनकर सुरैया खातून एकदम से पूछती है, क्या तुम्हें ये किसने बताया? जवाबन सोफिया कहती है, सुल्तान नूरुद्दीन को इसका पता चला है, मगर हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, हर कोई उसे ढूंढ रहा है। ये कहते साथ ही सोफिया चली जाती है और सुरैया खातून बहुत खुश होती है। उधर जंगल में सुल्तान अस्मत खातून से कहते हैं, एक अहम मामला है जिस पर हमें बात करने की जरूरत है। सुरैया वाला मसला, क्या तुमने सुलूबियों से बात की? क्या तुम उनके साथ इत्तफाक करोगी? जवाबन अस्मत खातून कहती है, बगैर सोचे समझे कुछ मत बोलो, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया। ताहम उसके बाद जो आपने किया, पूरा कबीला आपसे लड़ने के लिए बहुत बेताब है। सब कुछ होने के बावजूद मैं आपको बताने आई हूँ कि क्या होगा। अगर हम सुरैया को नहीं बचा सके तो हम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। इस पर सुल्तान कहते हैं, मैं अस्कलान को फतह करने के बाद उस लड़की को बचाऊंगा। ताहम मुझे अब सलाउद्दीन को ढूंढना है। अस्मत खातून हैरानगी से पूछती है, सलाउद्दीन को? जवाबन सुल्तान कहते हैं, बिल्कुल, वो जिंदा है। जैसा मैंने कहा कि जब मैं अस्कलान को फतह करूंगा तो मैं उस लड़की को जरूर बचाऊंगा। और हाँ, वैसे अगर तुम्हारे कबीले वाले मुझसे लड़ना चाहते हैं तो आ जाएं। मुझे अस्कलान पर जो गुस्सा है उनको भी इसका हिस्सा मिल जाएगा। अगर तुम लड़ना नहीं चाहती तो फिर जो जरूरी है वो करो। इस पर अस्मत खातून हाँ में सर हिलाती है। उधर गैब्रिएल विक्टोरिया के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हमने अपनी तलवार से सलाउद्दीन को मारा, हमने उसे जला दिया, वो कैसे जिंदा हो सकता है? तो विक्टोरिया कहती है, वो कैसे बच गया से ज्यादा अहम यह है कि उसे कौन ले गया। तो गैब्रिएल कहता है, नूरुद्दीन जंगी से पहले मैं सलाउद्दीन को पकड़ लूंगा। इस पर विक्टोरिया कहती है, हम कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तुम अब भी इंतकाम चाहते हो? तो गैब्रिएल कहता है, नहीं, ना सिर्फ इंतकाम, हमने देखा कि सुल्तान नूरुद्दीन के लिए सलाउद्दीन कितना अहम है। अगर मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो गया तो हम नूरुद्दीन जंगी से जो चाहेंगे ले लेंगे। अगर उसने ना दिया तो फिर मैं सलाउद्दीन को मारकर अपना इंतकाम मुकम्मल करूंगा। यह सुनकर ग्रिगोर कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन ने अपने सिपाहियों को चारों तरफ भेज दिया है, ये बहुत खतरनाक होगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो गैब्रिएल कहता है, नहीं, तुम यहाँ विक्टोरिया के साथ रहकर महल की हिफाजत करोगे, बोरों के बारे में मत भूलना, उनका हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। ये कहते साथ ही गैब्रिएल सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उधर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से बात करने के बाद अस्मत खातून कबीले जा पहुँचती है। तो करातेगन उनसे पूछता है, आप कहाँ से आ रही हैं? जवाबन अस्मत खातून कहती है, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास से होकर आ रही हूँ, सलाउद्दीन जिंदा है, वो उसे तलाश करने जा रहे हैं। यह सुनकर करातेगन कहता है, जबरदस्त, नो जानू वाला सलाउद्दीन। फिर अस्मत खातून कहती है, मैंने सुल्तान नूरुद्दीन को सुलूबियों की पेशकश के बारे में बताया। उसने कहा कि जब मैं अस्कलान को फतह करूंगा तो मैं सुरैया को बचा लूंगा। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ करातेगन, हम सुलूबियों के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम सुल्तान नूरुद्दीन के साथ नहीं लड़ेंगे। तो अस्मा कहती है, सुरैया की जान खतरे में है, आप ऐसा फैसला किस हक से दे सकती हैं?
जवाबन अस्मत खातून कहती है, सरदारी के हुक्म से और हर कोई मेरा हुक्म मानेगा। सुल्तान नूरुद्दीन के साथ हमारे जितने ही मसाइल क्यों ना हो, हम सुलेमियों के साथ इत्तेहाद करके अपनी रवायात नहीं तोड़ सकते। यह सुनकर करतगन कहता है, बस आपका नूरुद्दीन जंगी की जहरीली जुबान से बात कर लेना ही काफी है। अगर आप वो नहीं करते जो आपको करने की जरूरत है तो मैं अपनी तलवार से अपना हुक्म दूंगा। मैं नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ ऐलान जंग करूंगा और सुरैया को वहाँ से बचाऊंगा। आप ये जान ले आपा। ये सुनते साथ ही सुरैया खातून के हुक्म पर सिपाही उसे दबोच लेते हैं और अस्मत खातून कहती है, अगर तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे मैं कोई रहम नहीं करूंगी, चाहे तुम मेरे भाई ही क्यों ना हो। फिर अमीर मंसूर कहता है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का मसला है, मैं अपने सिपाहियों को लेकर जाऊंगा। इस पर सुरैया खातून अपने सिपाहियों से कहती है, इसे भी बांध दो। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही अमीर मंसूर को भी दबोच लेते हैं। फिर अस्मत खातून के हुक्म पर सिपाही उन दोनों को जिंदान की तरफ ले जाते हैं और अस्मत खातून अलबोके से कहती हैं, मेरा घोड़ा तैयार करो, अब बारी अस्कलान की है। उधर जंगल में कुछ लाशें देखकर सुल्तान कहते हैं, ये एक अहम इलामत है कि कारगा के करीब बहुत सी लाशें पड़ी हैं। लाशों का मुआयना करते हुए शेर को कहते हैं, सलाउद्दीन को ले जाने वालों ने शायद इन्हें मारा होगा। हशाशीन हो सकते हैं जो सलाउद्दीन को ले गए। तो सुल्तान कहते हैं, अगर वो करते तो अब तक हमें सलाउद्दीन के जरिए धमकी दे चुके होते। वो कुछ लोग ज्यादा पुरस्कार हैं, मगर कौन है वो? फिर अमीर अयूब कहते हैं, जो चीजें हम यहाँ देख रहे हैं वो सलाउद्दीन के बारे में कुछ निशानात जरूर हैं, हम उसे सही सलामत ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। फिर सुल्तान निशानात की तरफ देखते हुए कहते हैं, निशानात दरिया की तरफ जा रहे हैं, हम भी उसी तरफ जाएंगे, सब घोड़ों पर सवार हो जाएं जल्दी। उधर नामालूम लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। गैब्रियल भी सिपाहियों के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहा है। इसलिए में कमांडर वहाँ पे आकर कहता है, जासूसों के जरिए खबर आई है, उन्होंने दरिया के पार किसी को देखा है, वो किसी जख्मी को लेकर जा रहे थे। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, वो जिसे लेकर जा रहे थे वो सलाउद्दीन हो सकता है, हम दरिया के किनारे जा रहे हैं, जल्दी करो। उधर सलाउद्दीन अय्यूबी के साथी भी उन्हें तलाश कर रहे हैं। तलाश करते हुए कुछ निशानात देखकर पारस कहता है, ये टेम्पलर्स के निशान हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजरे हैं। तोरफा कहता है, उन्होंने सलाउद्दीन को टेम्पलर्स के साथ उठा रखा होगा, ये निशान हमें उन तक ले जाएंगे। चलो। इसके साथ ही वो सब भी आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि फातिमा खातून और उनकी बेटी भी सिपाहियों के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी को तलाश कर रहे हैं। फातिमा खातून थोड़ी थोड़ी देर बाद बुलंद आवाज में बेटा बेटा सलाउद्दीन सलाउद्दीन पुकार रही होती है। उधर सुल्तान समंदर के किनारे जा पहुंचते हैं और कहते हैं, बज़ाहिर वो सलाउद्दीन को लेकर दूसरी तरफ गए हैं। तो अमीर अय्यूब पूछते हैं, मेरे सुल्तान वो कौन है, वो सलाउद्दीन से क्या चाहते हैं? जवाबन सुल्तान कहते हैं, हमें पता चल जाएगा अय्यूब, यहाँ तक कि अगर वो दुनिया के दूसरे सिरे पर भी चले जाए तो हम उन्हें ढूंढ लेंगे। सिपाहियों से कहो कि कश्ती बनाओ, हम भी दूसरी तरफ जाएंगे। इसके साथ ही शेरकू के हुक्म पर सिपाही कश्ती का सामान लेने चले जाते हैं। उधर गैब्रियल एक मुकाम पर रुककर सिपाहियों से कहता है, हमने दरिया पार कर लिया है, दूसरे टेम्पलर्स को खबर भेजो, हर कोई अतराफ में नजर रखे, सलाउद्दीन को ढूंढे बगैर वापस मत आना। जिन लोगों ने सलाउद्दीन को अगवा किया वो काफी खतरनाक है, मोहतात रहना। ये सुनते साथ ही सब सिपाही फैल जाते हैं। इधर नामालूम लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उधर अस्कलान में विक्टोरिया अस्मत खातून को देखकर पूछती है, मेरा अंदाजा है कि आप यहाँ सुरैया के लिए मुआहिदा करने आई हैं। तो अस्मत खातून कहती है, मैं अपने कबीले की लड़की के लिए मुआहिदा नहीं करूंगी, बल्कि उसे लेकर जाऊंगी। अभी सुरैया को मेरे हवाले कर दो। विक्टोरिया पूछती है, बदले में तुम्हारी पेशकश क्या है? जवाबन अस्मत खातून कहती है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, सिर्फ रहम ही एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। विक्टोरिया पूछती है, अगर मैं इसे कबूल नहीं करती तो क्या होगा? क्या तुम मुझे यही मार दोगी? जवाबन अस्मत खातून कहती है, नहीं, जब मैं सुल्तान नूरुद्दीन के साथ ये जगह फतह करने आऊंगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम सुरैया को मेरे हवाले नहीं करती तो मैं सुल्तान नूरुद्दीन के साथ इत्तेहाद करूंगी। विक्टोरिया परेशान होते हुए कहती है, आप ये नहीं कर सकती, वो आपके दुश्मन हैं, आप सिर्फ सुरैया को लेने के लिए झूठ बोल रही हैं। तो अस्मत खातून कहती है, अगर तुम सुरैया को हवाले नहीं करती तो तुम हमारा परचम जंगी परचम के साथ अस्कलान में लहराता हुआ देखोगी, फिर तुम समझोगी कि ये सच था। तो विक्टोरिया तख्त की जानिब बढ़ते हुए कहती है, आप हमें इन धमकियों से मुनरिफ नहीं कर सकती। ये सुनते साथ ही अस्मत खातून उसके मुंह के बिल्कुल करीब से खंजर तख्त में दे मारती है और कहती है, हमारे यहाँ तख्त पर खंजर फेंकने का मतलब फतह की बिशारत है, ये खतरा है। अगर कल तक सुरैया वापस ना आई तो जब हम अस्कलान को फतह करने आएंगे तो हम उसे लेकर जाएंगे। ये सुनकर विक्टोरिया बहुत परेशान हो जाती है। उधर गैब्रियल के कमांडरों ने एक शख्स पर तलवारें तानी होती हैं और गैब्रियल उससे पूछता है, क्या तुमने उन लोगों को देखा जो एक जख्मी को लेकर जा रहे थे? जवाबन वो शख्स कहता है, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गैब्रियल के इशारे पर उसके कमांडर पीछे हट जाते हैं और गैब्रियल उससे कहता है, अगर तुम मुझे सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा और अगर नहीं दोगे तो तुम मर जाओगे। पुलिसदार आदमी एक जख्मी को लेकर जा रहे थे, क्या तुमने उन्हें देखा? ये कहते साथ ही वो खंजर तान लेता है। तो वो चरवाहा कहता है, मैंने 4 आदमियों को देखा, जब मैं अपनी भेड़ों को चरा रहा था उन्होंने सुर्ख रंग की चादरें ओढ़ी हुई थी,
वो एक जख्मी शख्स को छकड़े पर ले जा रहे थे। मैंने सोचा कि वो उसे शिफा देने वाले के पास ले जा रहे हैं। गैब्रियल पूछता है, वो कहाँ गए? बताओ मुझे। जवाबन वो शख्स कहता है, कारतलकाल की तरफ। वहाँ एक छोटा सा घर है, शिफा देने वाला वहाँ रहता है। यह सुनते साथ ही गैब्रियल अपने आदमियों के साथ उस तरफ बढ़ जाता है। उधर वो नामालूम लोग सलाउद्दीन अय्यूबी को लेकर एक घर में दाखिल होते हैं और फिर उन्हें उठाकर बिस्तर पर रख देते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें।